Good morning, student. Today myself, Alka Dhingra, is going to explain you chapter Atom and Molecules part 2. This video first off will share what is a chemical formula. A chemical formula is that represent the composition of a molecule of the substance in terms of symbols of the elements present in the molecule. A chemical formula is also known as a molecular formula. The formula can be of animal element or of a compound. Chemical formula क्या represent करता है? Composition molecule का of the substance किसके terms में? Symbols of the element present in the molecule. इसको हम molecular formula भी बोलते हैं. Formula of elements. The chemical formula of an element is a statement of the composition of its molecule in which symbol tell us the element and the subscript tell us how many atoms are present in one molecule. जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट में कितने एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं? 2. इसीलिए उसका हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन का H2 लिखते हैं. समझ में आ गया ना? इसीलिए फॉर्मूला H2 इंडिकेट्स क्या करता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. इससे हमें ये पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एलिमेंट का कितने एटम्स कंटेन करता है? हाइड्रोजन के 2. समझ में आ रहा है? इसी तरह से इनर्ट गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सब मोनो एटॉमिक होती है. सो जो इनके सिंबल्स और फॉर्मूले होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं. समझ में आ रहा है? all the metals are represented by this symbol. They do not have any separate formula. और metals के भी सिंपल उनके सिंबल्स होते हैं, उनके अंदर कोई उनका सेपरेट फॉर्मूला नहीं होता है. जैसे हाइड्रोजन का H2, नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का I2, ऐसे. क्लियर? नेक्स्ट होता है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. अब जो केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड होता है ये क्या बताता है कि जो इट्स कंपोजिशन इन विच द केमिकल सिंबल टेल अस विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड द सबस्क्रिप्ट जो लोअर फिगर में हम लिखते हैं वो टेल करते हैं कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, कि कितने एटम ऑफ एलिमेंट के प्रेजेंट हैं वन मॉलिक्यूल में. जैसे आपको मालूम है वाटर क्या है? कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन करता है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन करता है. इसीलिए जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2 होता है. इन द फॉर्मूला H2 आपको मालूम है द सिंबल जो H2 होता है वो क्या इंडिकेट्स करता है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन. जो और O क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट आता है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला. आपको मालूम है जो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड होता है इसका क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी कंपोजिशन का. जो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट काउंट का भी होता है उनको हम इजीली लिख सकते हैं. जैसे आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंबल्स और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स को लर्न करना पड़ेगा. जो कंबाइनिंग पावर होता है एलिमेंट का उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी बैलेंसी बोलते हैं. बैलेंसी को हम क्यों यूज करते हैं? ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितने एटम्स एलिमेंट के कंबाइन कर रहे हैं विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड. अब जो बैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज अ हैंड और आर्म्स ऑफ दैट एटम्स. आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स के 2 आर्म्स होते हैं और ऑक्टोपस के 8 होते हैं. अगर एक ऑक्टोपस को कैच करने के लिए फ्यू पीपल को इस मैनर में कि उसे अपने 8 आर्म्स को यूज करना पड़ता है एंड बोथ आर्म्स ऑफ ऑल ह्यूमंस आर लॉक्ड, और उसको लॉक कर देता है किसको? दोनों आर्म्स इसके ह्यूमन बीइंग्स के. आप बताइए आप हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड? इसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑक्टोपस को हम O से करते हैं और ह्यूमंस को S से करते हैं. तो आप जो फॉर्मूला लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम इस फॉर्मूले को करें तो हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है H4. अब इससे क्या पता चला? सबस्क्रिप्ट 4 से हमें क्या इंडिकेट हुआ कि जो नंबर ऑफ ह्यूमन है जो ऑक्टोपस ने कॉट किए हैं वो कितने हो गए? 4 हो गए. इस तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या करते हैं? बैलेंसी निकाल लेते हैं. तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? बैलेंसी कहते हैं.
some एलिमेंट्स क्या करते हैं, मोर देन वन वैलेंसी शो करते हैं. एंड रोमन न्यूमरल शोज द वैलेंसी इन अ ब्रैकेट. आपको मालूम है कि राइटिंग फार्मूला के लिए हमें क्या रूल्स करने होते हैं. जो बैलेंसी और चार्ज होता है आयंस में, उसको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है. और जो कंपाउंड कंसिस्ट करता है मेटल और नॉन मेटल का, उसका नेम और सिंबल ऑफ द मेटल को हम फर्स्ट में लिख लेते हैं. जैसे एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है तो CO लिख लिया, सोडियम क्लोराइड है तो NaCl लिख लिया, आयरन सल्फेट है तो FeS लिख लिया, कॉपर ऑक्साइड है तो CuS लिख लिया. आप जहाँ पे भी यार ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल है और इनको हमने किधर की तरफ लिख लिया, राइट की तरफ लिख लिया. जबकि जो कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है एंड कॉपर्स हैं, ये क्या है, मेटल्स हैं, इनको हमने लेफ्ट हैंड की साइड पे लिख लिया. अब क्या होगा, जो कंपाउंड्स फॉर्म्ड होंगे विद पॉलीएटॉमिक नाइन से, द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट. हम आयंस को किस पे क्लोज कर लेते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं. और बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो, उसके पहले हमें रेशियो को इंडिकेट करना पड़ता है. इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, देन ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल NOH. सेकेंड जो आता है वो आता है फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. आपको मालूम है जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं, जो किससे बने हुए होते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट से बोलते हैं बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं. और जो इनकी बैलेंसी होती है सम आयंस की, वो हम आपको टेबल भेजेंगे, उसके अंदर आप देखिएगा, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं. और उसको अब हम फार्मूला को कैसे लिखेंगे. अब जैसे हमें लिखना है, वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स वी राइट द कंस्टिट्यूटेड एनिमल्स. पहले एनिमल्स लिखेंगे, फिर उनकी बैलेंसी जो शोन है उनको बिलो लिखेंगे, फिर उनको हम क्रॉस ओवर करते हैं बैलेंसी को कंबाइनिंग एटम में से. जैसे एग्जाम्पल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन है क्लोराइड. अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है. क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl होता है. हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है और Cl की भी बैलेंसी क्या होती है, 1 होती है. अब इनको हम दोनों ने जब क्रॉस ओवर किया, तो इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, HCl. क्योंकि H की भी बैलेंसी क्या थी, 1 थी, और Cl की भी बैलेंसी क्या थी, 1 थी. अब जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का हमें लिखना है. आपको मालूम है सिंबल क्या होता है हाइड्रोजन का, S, और सल्फाइड का क्या होता है, H होता है. जबकि हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और S की बैलेंसी यानी कि सल्फाइड की बैलेंसी क्या होती है, 1 होती है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S. यानी कि जो H की बैलेंसी थी वो H की बैलेंसी 1 थी और सल्फाइड की बैलेंसी 2 थी. जब हम इन दोनों को क्रॉस किया तो H के साथ क्या चला गया, 2 चला गया, और S के साथ 1 आ गया, तो उसकी फॉर्मूला क्या हो गया है, H2S. इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब जैसे कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, और टेट्राक्लोराइड का हो गया Cl. तो आपको उसी के नेम से पता चल रहा है जो कार्बन की बैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है, और क्लोराइड की आपको मालूम है 1 होती है. जब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनका फॉर्मूला क्या बना, CCl4. इस तरह से हम देखते हैं. अब इसमें एक एग्जाम्पल और ले लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का. आपको मालूम है जो सिंबल होता है कैटाइन का, उसको हम लिखते हैं, जो मैग्नीशियम का है जो फॉर्मूला वो क्या होता है, Mg. क्लोराइड का क्या होता है, Cl. और जो चार्ज होता है मैग्नीशियम पे वो क्या होता है, 2 पॉजिटिव, और उसके ऊपर क्लोराइड की जो बैलेंसी होती है वो 1 होती है. जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया या क्रॉस ओवर किया तो इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, MgCl2. आपने देखा जो मैग्नीशियम क्लोराइड थे उनके अंदर देयर आर 2 क्लोराइड आयंस. उसके अंदर कितने आयंस थे क्लोराइड के, 2. तो ईच मैग्नीशियम जो आयन हुआ वो क्या हुआ, मैग्नीशियम 2+. जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ये दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए, और जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑल ओवर वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए. तो इसमें इस तरह से हम फॉर्मूलों को इंडिकेट करते हैं. अब कुछ हम सम मोर एग्जाम्पल्स और ले रहे हैं. जैसे फर्स्ट ले रहे हैं हम फॉर्मूला ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड. आपको मालूम है अल्मोनियम का सिंबल क्या होता है, Al. ऑक्साइड का होता है OL. जो अल्मोनियम के ऊपर चार्ज होता है वो क्या होता है, 3 पॉजिटिव, और O का क्या होता है, 2. और जो फॉर्मूला हुआ क्रॉस ओवर से वो क्या हो जाता है, Al2O3.
इसी तरह से फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। आपको मालूम है कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca होता है, ऑक्साइड का O हो गया, चार्ज हो गया जो कैल्शियम के ऊपर वो 2 पॉजिटिव है और O के ऊपर होता है 2 माइनस। तो इस तरह से जो अब आपने देखा जो बैलेंसी है या जो बैलेंसी है 2 एलिमेंट्स की वो क्या है, सेम है। अब यू में अराइव द फॉर्मूला, क्या हमें अराइव हुआ फॉर्मूला Ca2O2, बट हम इसको सिंपली क्या लिखते हैं, CaO लिखते हैं, क्योंकि जो दोनों की बैलेंसी है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अब जो सिंबल होता है इसका फॉर्मूला वो क्या होता है, Na होता है, और जो इसके ऊपर चार्ज होता है वो 1 पॉजिटिव होता है। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होता है, और उसका भी चार्ज क्या होता है, 1 माइनस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों का जब ये चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है वो क्या आता है, NaNO3। इसी तरह से एक और लेते हैं हम कि सिंबल फार्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब सिंबल ऑफ फार्मूला क्या हो गया, सिंबल कैल्शियम का क्या हो गया, Ca हो गया, और हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया, OH हो गया। चार्ज है 2 पॉजिटिव और 1 है माइनस। आपको मालूम है जो फार्मूला डिराइव्ड होता है वो होता है Ca, और OH जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि आपने देखा है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला Ca ब्रैकेट में OH2 लिखते हैं उसको हम CaOH2 क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब हम ये ब्रैकेट क्यों यूज़ करते हैं, जब हमारे पास 2 और मोर सेम आइंस होते हैं फॉर्मूला में, तो यहाँ पे हम OH के अराउंड क्या कर देते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, और उसका सबस्क्रिप्ट 2 इंडिकेट्स करता है कि देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जॉइन टू 1 कैल्शियम एटम। इन दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि 2 एटम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से नेक्स्ट होता है फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सिंबल फॉर्मूला क्या हो रहा है, Na आपको है 2, उसकी बैलेंस चार्ज कितना है 1 प्लस, और CO3 की 2 है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na2CO3। अब इसमें हमने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसमें क्या था, 1 आयन ही प्रेजेंट था। इसी तरह से फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट हो गया, NaH4 हो गया, 2 माइनस हो गया, जो चार्ज 1 प्लस है, SO4 पे 2 माइनस है, तो अब इसको हमने NH4 को 2 लिखा, SO क्यों उसमें ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि NH में क्या है, 2 आइंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। आपको मालूम है जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था एटॉमिक मास को, इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं किसको कैलकुलेट करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास को। जो मॉलिक्यूलर और मास होता है सब्सटेंस का वो क्या होता है, सम ऑफ द atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance। molecular mass of substance क्या होता है, सम होता है, यानी कि टोटल ऑफ द एटॉमिक मासेस जो ऑल एटम्स के जो किसके अंदर प्रेजेंट हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस में। इसी देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसीलिए रिलेटिव मास जो होता है मॉलिक्यूल का वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं U। अब जैसे सिंपल सा है कि जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को हमें अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे। आपको मालूम है जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है वो 1U होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 16U होता है। सो मॉलिक्यूलर मास को हम कंटेन करते हैं 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए, हाइड्रोजन 2, और उसका लेकिन एटॉमिक मास क्या है, 1 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अब, 2 into 1। अब उसमें क्या प्लस करेंगे, सम करना है ना हमें, तो प्लस, और उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, लेकिन उसके जो एटम प्रेजेंट है वो कितने हैं, 1। तो 2 into 1 प्लस 1 into 16, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18U। यानी कि जो उसका मॉलिक्यूलर मास है वाटर का वो क्या हो गया, 18U हो गया। इसी तरह से अब हमें मॉलिक्यूलर मास उसका निकालना है, हाइड्रोजन उसका सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज HNO3 निकालना है। HNO3 का आपको मालूम है जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है वो क्या होता है, 1 होता है, जबकि NO3 का क्या हो गया, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O। अब इसमें जो H का हो गया वो क्या हो गया, 1 प्लस 14 प्लस 48 और इज इक्वल टू 16 3, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, 1 हो गया,
और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 14 हो गया, और O3 यानी कि O का कितना होता है 16, और 3 है आपके पास मॉलिक्यूल्स, तो आप किसको क्या करोगे 16 इंटू 3 यानी कि 48 हो गया। तो अब हम इन तीनों को क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, यानी कि 1 + 14 + 48, तो जो इसका मॉलिक्यूलर मास निकला वो क्या निकला 63U आता है, वो आता है फॉर्मूला यूनिट मास। अब द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल सब्सटेंस इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि जो फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटॉमिक मास होते हैं ऑल एटम्स के, उनको हम सबको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, और जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने किसको कैलकुलेट किया था मॉलिक्यूलर मास को किया था। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हम वर्ड फुल फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हु कंसिस्ट आयंस, क्या होता है कि हम इसमें वर्ड फॉर्मूला को यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड को हम एज डिस्कस कर रहे हैं, जैसे फॉर्मूला क्या होता है NaCl। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि इसमें फॉर्मूला यूज करने में कैसे करेंगे। आपको मालूम है N का जो वो होता है एटॉमिक मास कितना होता है 23 Na का, और क्लोराइड का C का कितना होता है क्लोराइड का कितना होता है 35.5। Na का यानी कि जो हो गई वो कितनी यूनिट एटम है 1, तो 1 × 23 प्लस 1 × 35.5 इज इक्वल टू 58.U। इस तरह से हम इनके मॉलिक्यूलर मास को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। जैसे अब हमें फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ दिया है CaCl2, आपको मालूम है एटॉमिक मास ऑफ Ca क्या हो गया 2 × एटॉमिक मास ऑफ Ca, यानी कि 40 + 2 × 35.5 इज इक्वल टू 40 + 71 इज इक्वल टू 11U। इस तरह से हम इनके मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। है मोल का कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट क्या होता है, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब जैसे 2H2 + O2 गिव 2H2O। अब रिएक्शन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं वो किससे कंबाइन हुए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और उन्होंने क्या बनाया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। या हम ये बोल सकते हैं कि 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किससे कंबाइन किए 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसको हम इक्वेशन को अब ये कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि उनके मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर लें। बस जो केमिकल इक्वेशन है वो इंडिकेट करता है डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। इसीलिए ये मोर कन्वीनियंट है टू क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स को हम लिख लें रेदर देन देयर मासेस। सो अ न्यू यूनिट मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड। उससे ये यूनिट जो था मोल इंट्रोड्यूस्ड हुआ, जो 1 मोल ऑफ एनिस्मोसिस है फॉर्म्स करते हैं क्या जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं या आयनपन हैं, वो क्वांटिटी होती है नंबर जिनका मास इक्वल होता है किसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जैसे एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट होते हैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद द वैल्यू ऑफ 6.022 × 10⁻23। ये क्या है एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू है, और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय NO। नेम्ड, ये क्यों नेम दिया गया इन द ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगैड्रो। 1 मोल जो एवरीथिंग के लिए होता है वो क्या होता है 6.022 × 10⁻23 इन नंबर्स, या उसको हमें दर्जन में लिखना हो तो 12 ऑनर्स, अगर ग्रॉस में लिखना होता है तो 144 नॉस में लिखते हैं। आपको मालूम है किसी को रिलेटेड करना हो नंबर को तो मोल के अंदर एक एडवांटेज होता है ओवर अ दर्जन और अ ग्रॉस, और ये जो एडवांटेज होता है दिस एडवांटेज इज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स। यानी कि क्या एडवांटेजेस हुआ, जो मास होता है 1 मोल का पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो क्या होता है फिक्स्ड होता है।
अब जैसे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। आपको मालूम है जो मास होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का वो किससे इक्वल होता है, रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। वैसे हम उसको किस में लिखते हैं, यू में, लेकिन अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स में। जो एटॉमिक मास एलिमेंट्स के जो हमें ये देते हैं मास ऑफ एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट यू में, उसको हम क्या कर देते हैं, टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ टन दैट इज मोलर मास। तो हम इसको क्या करते हैं, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है उसको हम चेंज कर देते हैं यू से किसमें, जी में, यानी कि जी मीन्स ग्राम। तो जो मोलर मास होता है एटम को उसको हम क्या और भी क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल हो गया एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यू, लेकिन इसका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। तो 1 यू हाइड्रोजन क्या हो गया, हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और जो 1 ग्राम हाइड्रोजन क्या हो गया, हैज 1 मोल एटम दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कंसेप्ट। इसी तरह सिमिलरली आपको हम बताएं कि ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक मास उसका कितना होता है, 16 यू, यानी कि हैज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर क्या हो गया, 1 मोल एटम दैट इज उसके अंदर क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड करना होगा ना हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर, हमें क्या करते हैं कि वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम एज द मॉलिक्यूलर मास। जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हम सेम रखते हैं, कैसे, मॉलिक्यूलर मास, लेकिन उस यूनिट को हम जो चेंज करना होता है उसे हम यू से किस में चेंज कर देते हैं, ग्राम में। जैसे एग्जाम्पल है वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, जिसको हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, 18 यू। लेकिन अब इससे हमें क्या पता चला कि 18 यू हमें कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, He का निकालना है, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। अब इसके लिए क्या है, आपको मालूम है जो नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दो, इसमें n रख दो, गिवन मास m रख दो, मोलर मास कैपिटल M रख दो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n लिख दो, और एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या लिख दो, NO लिख दो। अब एटॉमिक मास ऑफ He कितना है, 4u होता है, हमें सभी को मालूम है। और जो मोलर मास ऑफ He होता है वो क्या हो गया, जो ग्राम्स में है 4 ग्राम्स हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि n का क्या हो गया है, m अपॉन m, यानी कि 52 हमारे को दिया हुआ है और हमें उसको कितना हमारे पास है, मोलर मास कितना है हमारे पास, 4 ग्राम। आप 52 अपॉन 4 किया तो कितना आ गया, 13 आ गया। इसी तरह से सिंपली अगर हम एक और निकाल रहे हैं 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम्स। अब इसमें मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो 1 मोल आपको मालूम है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। जो नंबर ऑफ मोल्स हो गए वो क्या हो गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स, यानी कि n इज इक्वल टू n। जो गिवन नंबर दिया है वो क्या दिया हुआ है, 12.044 इंटू 10⁻23, और जो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर्स होता है वो आपको मालूम है 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। आप सबको मेरा समझाया हुआ चैप्टर आ जाएगा, लेकिन जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसे हम ऑनलाइन क्लासेस में शेयर कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की नेसेसिटी होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो वो हम कोशिश करेंगे आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर करें। थैंक यू।